प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस। टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाक्य जो है हमारे प्रारंभ होते हैं क्या के साथ। जैसे क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है, क्या तुम लिखते हो, क्या महेश दौड़ता है, क्या शिवम हंसता है, क्या दिनेश खाता है इत्यादि शब्द क्या से प्रारंभ होते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इंटरगेटिव का है। और लास्ट में ता ते ती के साथ है से समाप्त हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट का वाक्य है। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ड हम सभी को पता है कि डू या डज का प्रयोग होता है। सिंगुलर के साथ डज और प्लुरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लिखते हैं जिससे क्या का अर्थ पता चल जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही साधारण उसका स्ट्रक्चर होता है। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। हमारा वाक्य इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है और इंटरगेटिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को प्रेजेंट इंफिनिट में इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। आइए और कई उदाहरण हम देखते हैं। जैसे क्या वह दौड़ता है, तो यहाँ पे वह जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है। तो लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट है वह का इंग्लिश होता है ही, डज ही। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब यहाँ पे है दौड़ना और दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। तो लिखेंगे डज ही रन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और वाक्य है क्या वह खाना बनाता है। तो यहाँ पे वह जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ड यूज होता है डज, उसके बाद लिखते हैं ही, उसके बाद लिखते हैं कुक, खाना बनाने का इंग्लिश होता है कुक, और उसके बाद खाना का हो गया द फूड। पूरा वाक्य हो जाएगा डज ही कुक द फूड। तो यहाँ पे हम वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले डू या डज का प्रयोग कर लेते हैं। वहीं से हमको अनुमान लग जाता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है। और भी बहुत सारे वाक्य हैं। जैसे क्या वह दौड़ता है, डज ही रन। क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। क्या वह गाना गाती है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। क्या हम सब सुबह टहलते हैं, डू वी वॉक इन द मॉर्निंग। क्या दिनेश पढ़ने स्कूल जाता है, डज दिनेश गो टू स्कूल टू रीड। क्या वह दौड़ता है, डज ही रन। क्या शुभम खाना खाता है, डज शुभम ईट फूड इत्यादि। ऐसे शब्दों को हम इंग्लिश में आसानी से इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश इसी तरह बोलने के लिए सीख सकते हैं।